नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी हम पहुँचे हैं डिबरापारा रायपुरा में, जहाँ पास हम देख सकते हैं कि आज भाजपा के कद्दावर नेता, जी हाँ, जितेंद्र ठाकुर का जन्मदिवस है। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छोटे-छोटे बच्चों को ये जो हम सीधा पहुँचे हैं शासकीय प्राथमिक शाला घनश्याम नगर, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को पेन, कॉपी, शीश, रबड़ और छोटे-छोटे सामग्री का वितरण किया गया था जन्मदिवस के उपलक्ष्य को लेकर। जहाँ पास अनेक प्रकार के भाजपा के दिग्गज नेता पहुँचे हुए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के दिग्गज नेता आशु चंद्रवंशी जी से। क्या कहना है उनका जन्मदिवस को लेकर, इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर? सर, आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लेकर जो बच्चों को जो पेन कॉपी का वितरण किया गया है, ठाकुर साहब का जो जन्मदिवस है उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, आज हमारे इस रायपुरा क्षेत्र के डिपरापारा शक्ति केंद्र के हमारे संयोजक और कर्मठ कार्यकर्ता जो यहाँ शक्ति केंद्र के प्रभारी भी हैं और विभिन्न दायित्वों में पार्टी के दीनदयाल मंडल में हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने एक ऐसा सोच लेकर उन्होंने काम चालू किया आज के जन्मदिन के दिन कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत हमको एक मूल मंत्र दिया है कि हर कार्यकर्ता अपना जन्मदिन सेवा कार्य के माध्यम से मनाए, ताकि हम बूथों में सेवा कार्य के माध्यम से जनता के बीच जुड़े। और एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक विचारधारा का मूल मंत्र है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की सेवा करना है, नर ही नारायण है, ये भाव के साथ जो हमको काम करना है, तो इसी भाव को लेकर आज ये डिपरापारा प्राथमिक शाला में जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच आज कापी, पुस्तक, पेन, पेंसिल वितरित करके आज उनका जन्मदिन मनाया गया। और जो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिखी, जो उनके अंदर उत्साह था, वो और उनके दिल से जो उनके लिए प्रार्थना निकलेगी, मैं ईश्वर से उन प्रार्थनाओं को समेटते हुए प्रार्थना करूंगा कि इनको शक्ति दे, स्वास्थ्य दे, खुशी दे और ये आगे इसी ऊर्जा के साथ हमारी पार्टी की सेवा करने में, इस छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने में, इस रायपुरा वार्ड की सेवा करने में और भारत देश के निर्माण में जो हमारे मोदी जी जिसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं एक नए भारत के निर्माण में, उस पर एक आहुति इनके तरफ से भी डलनी चाहिए। और इसकी शुरुआत हुई, मैं इनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सर, वही पास देखा गया है कि राजकीय गीत के साथ और साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी के जय घोष के साथ में भी कहीं ना कहीं बच्चों में एक उत्साह का मतलब एक वर्धन किया गया था। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद के रूप में हम एक प्रचलित कर सकते हैं। देखिए, कोई वाद नहीं होता। जब हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अपने वार्ड में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी ये संरचना बनी हुई है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना बनी हुई है, उसकी सेवा करना और उसको याद करना, उसका सुमिरन करना, छत्तीसगढ़ी में जैसे बोले, तो ये एक हम लोग का ये संस्कृति का एक अंग है। तो छत्तीसगढ़ महतारी का ये गीत, ये राजगीत के साथ बच्चों के साथ इसकी शुरुआत हुई। और छत्तीसगढ़ महतारी की हमेशा जय हो, हमारे भारत देश की जय हो, इसी भावना के साथ हम सब कार्य करते हैं। जी, धन्यवाद सर। हमारे साथ और भी भाजपा के नेता जुड़ रहे हैं, क्या कहना है उनका, ये देखते हैं जन्म दिवस को लेकर। हम सीधा बात करते हैं सुमन सिंह जी से, क्या कहना है उनका। मैडम, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज बच्चों में पेन कॉपी वितरण किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या कहोगे इसको लेकर आप? ये जैसे हमारे जिला उपाध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई आशु चंद्र जी ने बताया कि जो हमारे मोदी जी थे वो बहनों भाइयों सबको सेवा करते हैं, देश की राष्ट्र को। तो उन्होंने हमें एक सीधा संकल्प दिया था कि आप सभी अपना जन्मदिन, शादी के सालगिरह सब आंगनबाड़ी और स्कूल में जाके लोगों को मनाएं। इससे ये होगा कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनसे आपका डायरेक्ट कनेक्ट जुड़ाव हो और उनके चेहरे पे खुशी आए। उसी कड़ी में हमारे महिला मोर्चा में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुमन सिंह हूँ और मेरे महिला मोर्चा के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र ठाकुर जी, जो कि धरना प्रदर्शन से लेके और यहाँ शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं और सबको एक सूत्र में पिरो कर लेके चलते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सार्थक पहल की है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ के टीचर और बहन और हमारी सभी बहनें, ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, हम ये बता रहे हैं, ये क्षणिक उनकी मोदी जी कल आए हैं। और जैसे हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, हमारे नेता भी इस बात को बोलते हैं, राजेश भाई साहब, और सब हम उनके टीम हैं, उसी के त्वरित कार्रवाई में तुरंत जानकारी में ये सब लोग अपने भैया के जन्मदिन पे आए हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और मीडिया को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने तत्कालीन समय में आया। और ये हम पूरी महिला मोर्चा की बहनें और पूरा संगठन इनके
कदम पे कदम मिला के चलने की कोशिश करेगा, से तो अच्छा करेंगे। धन्यवाद। मैडम क्या कहोगे आप आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम को लेके मैं बहुत अच्छा लग रहा है। जितेंद्र भैया के जन्मदिन के अवसर पे इस कार्यक्रम रखा गया है, यही कहना चाहती हूँ। मैडम आप क्या बोलोगे? मैं बोलना चाहती हूँ जितेंद्र भैया को जन्मदिन की बधाई हो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जितेंद्र भैया हमारे वार्ड में हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ताओं के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं और वार्ड वासियों के लिए खड़े रहते हैं। इतने रुझाऊ है कि उन्होंने भूख हड़ताल तक की है और हम कार्यकर्ताओं के लिए एक फ़ोन पे ही वो आ जाते हैं। और आज से मोदी जी के कहे अनुसार उन्होंने अपने जन्मदिन पर इतना अच्छा प्रोग्राम किया, जो हर बच्चों के जाके मिलने का हमको भी मौका मिला। कहेंगे भी आप जन्म दिवस को लेकर? मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई जितेंद्र ठाकुर जी, जो जनसेवक के रूप में बाधर सप्रे वार्ड में कर रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले मैं जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। आज मोदी जी के कहने पर जो मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत जो स्कूलों में जाकर अपना जन्मदिन मनाने का जो विचार रखा, इससे तात्पर्य होता है कि हम एक दूसरे प्रतिनिधि जनता से सीधा सीधा संपर्क हो, ऐसा भावना है जो मजबूती। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिसके जन्म दिवस को लेकर डिबरापारा में शासकीय स्कूल में पेन कॉपी का वितरण किया गया था। साथ ही भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता आपस पहुंचे हुए हैं। साथ ही भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी, साथ ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमन सिंह जी, बहुत सारे आपस कार्यकर्ता और नेतागण पहुंचे हुए। हम सीधे जुड़ते हैं जितेंद्र ठाकुर जी से, क्या कहना है उनका जन्म दिवस को लेकर। सर, सबसे पहले आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला है। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लोग और मेरी ये जो बहनें आई हुई हैं मेरे डिपरापारा से, पूरे वार्ड से, आशु चंद्रवंशी जी जो गांव गए हुए थे, खेत में जुताई कर रहे थे, समय निकाल करके उन्होंने बताया, मैंने बताया कि स्कूल का मैं कार्यक्रम आज, उन्होंने पूछा मुझसे कि आज क्या कार्यक्रम, तो बोला स्कूल में आज मैं ऐसा कार्यक्रम करने वाला हूँ। मोदी जी ने साफ साफ जब आए थे 29 तारीख के कार्यक्रम में संदेश दिया कार्यकर्ताओं को कि आप स्कूलों में, आंगनबाड़ी में या जहां गरीब बस्तियों में जाकर के हमारे कार्यकर्ता अगर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो लोग उससे जुड़ेंगे। कार्यकर्ता जा करके बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। सपोज मान लीजिए फूलों का नाम पूछ लीजिए, पेड़ का नाम पूछ लीजिए, तो उनका भी ज्ञानवर्धन बढ़ेगा और हमारा भी ज्ञानवर्धन बढ़ेगा। ये मोदी जी की सोच है। तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मेरा जन्मदिन उसी बीच में सबसे पहले पड़ा, तो मैंने सोचा कि मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी के दिए हुए निर्देश को या उनकी इच्छा है उनको पूरा करने का सबसे पहला मौका मुझे मिला है। ये मेरे लिए गर्व की बात है और आज मैं बच्चों के बीच में उनका आशीर्वाद लेकर के छत्तीसगढ़ महतारी के राज्य गीत के साथ में मेरा जन्मदिन मनाया। मैं समस्त उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी आदेश देंगे, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते अक्षरशः उसे पूर्ण करने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ बस आज इतना ही कहना चाहूँगा।